Students, last time we have discussed about the should. Today we will discuss about can. Can is also part of modal and it is frequently spoken in our daily life. Firstly, we need to understand where we use can. बहुत से बच्चों को ये लगता होता है कैन हम वहां यूज करते हैं जिस सेंटेंस के पीछे सकता है आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक सेंटेंस जो जिस सेंटेंस के पीछे सकता है आता है उसी के साथ हम कैन को यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसके पीछे सकता है नहीं आता है, वहां पर भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। देखो, इसमें कहीं भी सकता है नहीं आया है, तो हम इसको किस तरह से लिखा जाता है सेंटेंस को? आई कैन नॉट सी यू। आई कैन नॉट सी यू। इवन इसके पीछे सकता है नहीं आया है। तो हमने फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो वेयर वी यूज कैन। कैन का यूज किया जाता है कैपेसिटी पे किया जाता है, एबिलिटी पे किया जाता है। जब हम किसी कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। सो हम इसको ब्रीफली समझते हैं। कैपेसिटी हमारे पास चार तरह की होती है। द फर्स्ट इज टाइम कैपेसिटी, मनी कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी एंड ब्रेन कैपेसिटी। We are having these four types of capacity: time capacity, money capacity, physical capacity, brain capacity. Before understanding it, we need to understand the structure of can. Can का structure है subject plus can plus first form of the verb plus object. One thing we have to keep in mind, whenever we use can, we have to use only first form of the verb. Can के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कभी भी कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी नहीं यूज होगी। We have to use only first form of the verb with can. I give you some example of the can. For example, if I say मैं वरना कार खरीद सकता हूं, मैं वरना कार खरीद सकता हूं, it means that what the capacity I have? Time capacity? No. Physical capacity? No. Brain capacity? No. The capacity what I'm having, that is money capacity. If you are having enough money to buy car, then you will say that I can buy वरना car. This is your money capacity कि मैं वरना कार खरीद सकता हूं। I can buy वरना car. Secondly sentence is that like मैं इस चेयर को उठा सकता हूं। मैं इस चेयर को उठा सकता हूं। कुछ बच्चे नहीं उठा सकते या कुछ उनके पास फिजिकल कैपेसिटी ना हो उसको उठाने की। अगर मेरे पास वो फिजिकल कैपेसिटी है, मैं उस चीज को उठा सकता हूं, तो आई यूज फिजिकल कैपेसिटी, दैट इज माय फिजिकल कैपेसिटी कि मैं इस चेयर को उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। इसमें ना ही मेरा कोई टाइम लग रहा है, ना ही मेरा मनी लग रही है, ना ही मेरा ब्रेन लग रहा है। द कैपेसिटी व्हाट आई एम यूजिंग, दैट इज माय फिजिकल कैपेसिटी। सो आई कुड से आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। एंड इफ आई से आई कैन गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, तो हम सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कैन गो विद यू। नेचुरली इसमें ना ही आपकी कोई मनी लगती है, ना ही फिजिकल लगता है, ना कोई ब्रेन लग रहा है, तो आपके पास ये टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर इफ यू आर हैविंग द टाइम, यू वुड से दैट आई कैन गो विद यू नेचुरली। एंड नेक्स्ट इज दैट, सो वी आर हैविंग ब्रेन कैपेसिटी। इफ आई से आई कैन सोल्व दिस सम, आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सवाल का जवाब, जो इस सवाल को मैं सोल्व कर सकता हूं, हल कर सकता हूं। इट मीन्स दैट यू आर हैविंग brain capacity, you are having enough that brain that you can solve this problem. So I would say that I can solve this sum. So this way we have to use the can. When we talk about the capacity, there we use can. And moreover, अगर इसका हम नेगेटिव वर्जन देखते हैं, नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, तो आपने कैन के साथ नॉट का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
कैन के साथ नॉट का यूज करना है, कैन नॉट आपने यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी और चीज के साथ इसको यूज करोगे, नॉट जो यूज होगा वो सिर्फ कैन के साथ ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं कार नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट बाय कार। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट go with you. With the use of this structure, with the use of you can make number of sentences. At least you should make 50 to 100 sentences daily in your life. Then you speak this word like can. You can utilize a can in your sentence very frequently, because this is a word which is frequently used in our daily स्पीकिंग इन डेली लाइफ। बहुत चीजें हम कैन के साथ ही बोलते हैं। मैं जा सकता हूं, मैं खाना बना सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो वो सारे सेंटेंसेस आपने कैन के साथ ही बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, दैट इज योर कैपेसिटी। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तो हम उसको नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं पर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी कैपेसिटी से आउट है। इट इज टॉकिंग अबाउट योर कैपेसिटी। तो हम यही कहेंगे आई कैन नॉट सी यू। एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूं। जब कभी हमें फोन आ जाता है, हम फोन को पिक करते हैं और कई बार हम दूसरे बंदे की आवाज नहीं आ रही होती, हम बोल रहे थे हेलो हेलो, और मतलब हम ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। एग्जैक्टली हम यही सेंटेंस बोलते हैं, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू हियर बट यू आर नॉट एबल टू हियर। आप कोशिश तो कर रहे हो बट वो आप सुन नहीं पा रहे, उसकी आवाज आपके तक नहीं पहुंच रही है, आपकी कानों की वो कैपेसिटी नहीं है। सो वहां पे हम जो सेंटेंस यूज बनाते हैं, आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू। तो इसी प्रकार आपने सेंटेंसेस को यूज करना है। सेंटेंसेस को बनाते जाइए, हमारी प्रीवियस वीडियो को भी आप देखते जाइए। थैंक यू।